अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैंकूवर, सिएटल, वाशिंगटन, ओरेगन और सैन फ्रांसिस्को पर 9 तीव्रता का भूकंप का खतरा है। ये एक महाभूकंप होगा जो कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास के भूकंप से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। इससे बड़ी मात्रा में तबाही के आसार हैं। वैज्ञानिकों को आशंका है कि ये फॉल्ट लाइन किसी भी दिन भयानक भूकंप और सुनामी ला सकता है। ये फॉल्ट लाइन 600 मील यानी करीब 966 किलोमीटर लंबी है, यानी दक्षिणी कनाडा से उत्तरी कैलिफोर्निया तक। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस समुद्री इलाके का नक्शा बनाया है, अंडर वाटर मैपिंग की है। इस इलाके को कैस्केडिया सबडक्शन जोन कहते हैं। आमतौर पर फॉल्ट लाइन 2 हिस्सों में बटी है, लेकिन ये फॉल्ट लाइन 4 टुकड़ों में बट रही है। ये एक बड़े खतरे की निशानी है। अगर यहाँ टेक्टोनिक प्लेटों में जरा सी भी हलचल हुई तो ये फॉल्ट लाइन बड़े पैमाने पर जमीन के ऊपरी सतह पर भारी तबाही मचाएगा। इससे एक भूकंप के बाद कई और तीव्र भूकंप आने की आशंका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैस्केडिया सबडक्शन जोन में इतनी ताकत है कि ये 9 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप ला सकता है। कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन के पास 8.3 तीव्रता का भूकंप लाने की ताकत है। अब सवाल ये उठता है कि अगर 9 तीव्रता का भूकंप अमेरिका के पश्चिमी तट पर आता है तो इसका असर कितना होगा, कितनी तबाही होगी। अमेरिका के पश्चिमी तट पर 100 फीट या उससे ऊंची सुनामी लहरें उठेंगी। इसकी वजह से 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इसके अलावा सिर्फ ओरेगन और वाशिंगटन में $80 बिलियन यानी 6.86 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद जमे पानी की वजह से फैलने वाली बीमारियों की वजह से कई मौतें होंगी। यहाँ वहाँ फैली लाशें बीमारियां फैलाएंगी। साल 2011 में जापान में भयानक भूकंप और सुनामी आई थी। इसकी वजह कैस्केडिया सबडक्शन जोन जैसा ही फॉल्ट लाइन था। इसकी वजह से 9 तीव्रता का भूकंप आया था और उसके बाद सुनामी आई थी, जिसकी वजह से जापान में करीब 20,000 लोग मारे गए थे। वैज्ञानिकों की चिंता है कि कैस्केडिया सबडक्शन जोन भी ऐसा ही कुछ करेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।